ओके, आप कह रहे हैं कि टोन डाउन हो रहा है। डॉक्टर साइकिया, मैं अब आपके पास आती हूँ, अनम्यूट कर लीजिएगा। लेकिन एक इंटरव्यू जो डॉक्टर हेमंत शर्मा ने इंटरव्यू किया है एनडीटीवी को, उसमें तो उन्होंने कहा है कि नहीं, मैं ये अभियान को लगातार जारी रखूंगा। तो क्या हम ये माने कि ठीक है, एक तरफ कोर्ट जमानत दे रहा है लेकिन जो गिरफ्तारियां हैं वो नहीं रुकेंगी, क्या हम मान के चले? देखिए, उन्होंने अगर ऐसा बोला है तो देखिए कि अगर ये रेगुलर को चलाएंगे तब तो ठीक है, रेगुलर चलाएंगे तो ठीक है कि ये एक अवेयरनेस होगा। मगर ये जो काम कर रहे हैं, मैं तरीके का मैं बोल रहा हूँ, तरीका सही नहीं है। सही तरीके से किया जाए उनका। देखिए, ऐसा भी लोगों को किया है कि जिसका सही एज है, ऐसा लोगों को कोई 2-4 ऐसा लोग भी गिरफ्तार हुआ है, और जिनको जिनको गिरफ्तार करना चाहिए उनको ना करते हुए दूसरे को भी गिरफ्तार कर रहा है। मतलब मैं तरीके के ऊपर, उनका जो जिस स्टाइल से वो काम कर रहे हैं, उनका स्टाइल से मैं खुश नहीं हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं कि अधिकतर लोग ये बीजेपी वाले के साथ भी मेरा बात हुई थी, उनका पार्टी के लोगों से, वो लोग बोल रहे हैं कि बाहर हम लोग बोल नहीं सकते, मगर हमारा सीएम जो काम कर रहे हैं वो बहुत जल्दबाजी में कर रहे हैं, वो एक सिस्टम से करना चाहिए था, जो वो सिस्टम से नहीं कर रहे हैं काम, ऐसा भी लोग बोल रहे हैं। मगर ये रेगुलर अगर करेंगे, धीरे धीरे करके करेंगे, कानून के मुताबिक, कानून के हिसाब से करेंगे, ह्यूमन राइट्स को मद्देनजर रखते हुए करेंगे, डिफेंड करेंगे, तब लोग समझेंगे, अवेयरनेस होंगे, तो धीरे धीरे जाके ये खत्म होगा। और एक बात है कि इतना धर पकड़ होने के बावजूद भी नौगांव में ये 2 दिन का अंदर में नौगांव में एक लोग ने 14 साल की एक लड़की के साथ विवाह की, वो पकड़ के लेके आई। तो क्या इतना हल्ला मचाने के बाद, गिरफ्तार करने के बाद, 2500 लोगों को पकड़ने के बाद भी अगर लोग ऐसा करते हैं तो इसका मतलब क्या है? मेरा मतलब है लोगों को हेल्थ और एजुकेशन के द्वारा एजुकेटेड करना है, शिक्षित करना है। हम लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारा जैसा लोग क्यों नहीं करता है कि लोग शिक्षित है। हाँ, जो नॉलेजेबल एजुकेशन है, नॉलेजेबल एजुकेशन को देना है। एजुकेशन बहुत मतलब ह्यूमन राइट्स है, इसमें एजुकेशन की बात है, स्वास्थ्य की बात है, ये सब बातें मद्देनजर रखते हुए करना चाहिए। स्टार्ट नहीं होना चाहिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड करने के लिए कोशिश नहीं करना चाहिए, स्टार्ट नहीं होना चाहिए कि देश भर में मेरा नाम हो जाए स्टाइल से। और जब भी अभी रवि जी ने ड्रग्स के बारे में बोला कि ड्रग्स का भी ऐसा किया था, मगर उनको पता है कि नहीं मुझे पता नहीं है, मगर मुझे पता है जिन लोगों को गिरफ्तार किया वो लोग अभी जेल में है क्या? जेल में वो चार्जशीट क्या दिया है? मतलब कितने लोगों का पूरा परमानेंटली उन्होंने इस लाइन से हटाया? ऐसा तो हुआ नहीं है, अभी भी चल रहा है। मुझे पता है, मैं कैंपेनिंग करता हूँ ड्रग्स के अगेंस्ट में, काफी मैंने जगहों पे गया। तिनसुकिया एक जिले है जहाँ पूरा आसामी का जितना युवा है पूरा अभी भी ड्रग्स ले रहे हैं, अभी भी ड्रग्स ले रहे हैं। अभी पब्लिसिटी नहीं है, मीडिया में नहीं है, धरपकड़ नहीं है, काफी कम हुए हैं, मगर ड्रग्स का तो कारोबार अभी भी चल रहा है। ये चल रहा है, अभी भी चल रहा है, पहले भी चल रहा था। मगर मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, काम करने का एक तरीका होता है, एक ही दिन में नहीं होता है। पहले अंधविश्वास यहाँ पर डायन के नाम पर 2011 में 29 लोगों का हत्या हुआ था, फिर कम होते होते आज के डेट में 3-4 ही हत्या होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे करके हम लोगों ने, जो सभी लोगों ने मिलकर काम किया है, अवेयरनेस क्या है, इसके मद्देनजर रखते हुए ही काफी कुछ कम हुए हैं। इसीलिए मैं उनका तरीके के ऊपर बोल रहा हूँ कि ये सही तरीका नहीं है। ओके, अब अंत में रविशंकर जी मैं अब आपके पास आऊंगी कि बार बार जो ये कहना कि अचानक से एक इन्फेंट मोर्टालिटी रिपोर्ट और मैटरनल मोर्टालिटी की रिपोर्ट आई, जिसमें कि देखा गया कि पैदाइश के समय बच्चे बहुत मर जाते हैं, माताओं की जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी मौत हो रही है, ये जो बात कही जा रही है, ये क्या एक क्रेडिबल रीजन आपको लगता है? और क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा जब कांग्रेस में थे तो उस समय हेल्थ मिनिस्टर थे, एजुकेशन का पोर्टफोलियो भी उनके पास रहा है, तो क्या उनको ये समझ में नहीं आया था कि इन सब चीजों को लेकर, हेल्थ और एजुकेशन को लेकर अगर जागरूकता वो फैलाते तो ज्यादा बेहतर तरीके से ये काम हो पाता? ये कहना कि देखिए ये एक ऐसी रिपोर्ट आई है जिसकी वजह से हम ये अभियान कर रहे हैं, ये कितना सही लगता है अंत में? जी नहीं, ये तो देखिए, ये कहने के लिए कुछ एक आधार चाहिए एक्शन लेने के लिए, लेकिन
मैं जहां तक जानता हूँ डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा की वर्किंग स्टाइल को, उनके दिमाग में जो एक बात आ जाती है वो उसे तुरंत एक्शन में लाने में विश्वास करते हैं। कई ऐसी घटनाएं हुई, पुलिस के अंदर जब करप्शन की बात हो रही थी तो उस पर उन्होंने एक्शन लिया, और फिर कि आम लोगों को पुलिस प्रॉब्लम नहीं करे, लोग थाने में जाने की जरूरत नहीं हो, हर चीज का ई इम्प्लीमेंटेशन हो, और कुछ अच्छे चीजों में भी कोरोना के समय में भी उन्होंने जिस ढंग से वो रातों रात हर जगह पब्लिसिटी, निश्चित रूप से एक पॉलिटिकल आदमी है, वो पब्लिसिटी चाहेगा और उसके लिए वो तरह तरह की चीजों का उपयोग भी करता रहा है। लेकिन जैसे कोरोना के समय जब वो हर समय लोगों को रिसीव करने के लिए, जब लोग ठीक हो जाते थे तो उनको छोड़ने के लिए जाते थे कि देखिए अब हमारे राज्य में लोग स्वस्थ होकर जा रहे हैं, और वो फोटो और वो एक स्टोरी बनती थी। इसमें भी चूंकि उनको ये लगा कि शायद कुछ बड़ा किया जाए, लोगों को डराया जाए, लोगों को पता चले, और उसके पीछे कुछ लॉजिक की जरूरत होती है, क्योंकि एक राज्य के एक रिप्रेजेंटेटिव चीफ मिनिस्टर जब कोई एक्शन लेते हैं तो उनके पास कुछ लॉजिक होना चाहिए, और जो लॉजिक उन्होंने दिया है वह भी सच है। तो लेकिन कुल मिलाकर इस तरह के एक्शन के पहले थोड़ी सी तैयारी की जरूरत पड़ती है। मुझे यह कहना है कि अगर वह तैयारी कर ली जाती तो इनका यह जो ऑपरेशन है ये ज्यादा सफल होता और मानवीय भी होता। जी, तो कुल मिलाकर इस समय स्थिति काफी गंभीर है, और जिस तरीके से हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि अब वो इस धरपकड़ को शुरू रखेंगे, जारी रखेंगे, तो अब देखना ये होगा कि एक जो मानव संकट असम में पैदा हो गया है, इसको लेकर कैसे निपटती है सरकार, उन लोगों का क्या होगा जो पीछे छूट गए हैं और उनके पतियों को जेल में उठाकर बंद कर दिया गया है। तो इस समय बहुत ही गंभीर स्थिति है, उस पर हमारी नजर बनी होगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साइकिया और रविशंकर रवि जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ऑन क्यू वाइड नेटवर्क। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, फीडबैक दीजिएगा और बने रहिएगा मेरे खास कार्यक्रम हार्ड रियलिटी में। थैंक यू सो मच।